Hello everyone, welcome to our channel FOB Journey. Hope everyone is fine and doing well in their life. तो पिछला सेशंस में हम लोग जो डिस्कस किए थे दैट वाज द फंडामेंटल्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग जाने थे, कुछ का ग्राफ देखे थे दैट वाज रिलेटेड टू साइन एंड कॉस। और आज का सेशंस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा जो हम लोग का टॉपिक रहेगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक बात समझो यहाँ पे, अगर हम तुम लोग से पूछे कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम तुम लोग से बोले कि दो एंगल है और दोनों एंगल आपस में कौन सा एंगल का फॉर्मेशन दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो क्या अगर हम बोले यहाँ पे एंगल मान ले एक एक्स हुआ और दूसरा एंगल मेरा क्या हुआ, वाई हुआ, और हमें कंडीशंस दे दे रहे हैं क्या कि एक्स एंड वाई आपस में क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आराम समझना इस मैटर को। एक्स एंड वाई आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहां से एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है क्या कि एक्स एंगल और वाई दोनों का जो सम आएगा वो कितना आने वाला है तुम लोग का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम मान लें एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट किए, एक ट्रायंगल रहा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, राइट एंगल एट बी। एंगल सी पे मान रहे हैं यहाँ पे θ1 और एंगल ए पे हम मान रहे हैं यहाँ पे θ2। क्या यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का बात करें तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि θ1 प्लस θ2, और यहाँ पे कौन सा एंगल आया, तो 90 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम आएगा विद इन ए राइट एंगल, विद इन ए ट्रायंगल रहे या राइट एंगल ट्रायंगल रहे, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो रहता है वो कितना आता है तुम्हारा 180। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू आएगा वो आपस में सम मिलकर कितना आने वाला है, 90 डिग्री। मतलब विद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ये दो थीटा को पकड़ रहे हैं, ये दो एंगल, ये दो तो थीटा को देख रहे हैं, तो ये दोनों थीटा आपस में कौन सा क्या फॉर्मेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक बात समझो, अगर हम तुम लोग से पूछे कि यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी से, अगर इन ए ट्रायंगल ए बी से अगर हम बोले कि एक बात बताओ तुम लोग ना साइन θ1 का वैल्यू बताओ क्या होने वाला है, तो हम लोग कल का सेशन में देखे थे कि θ1 का अपोजिट वाला साइड क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर है भाई, तो बीसी पे, तो बीसी क्या हो गया, बेस, और ये 90 को उल्टा वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन θ1 जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक बात समझो, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, विद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर क्या है, एबी है, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है यहाँ से, एसी आ रहा है। तो ये मेरा निकल कर आया क्या, तो साइन ऑफ θ1। ठीक है, कल का सेशन में हम लोग देखे थे क्या कि साइन और कॉस जो है ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या था, फिक्स था, क्योंकि डिनोमिनेटर के केस में क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। कॉस में भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, और विद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज तो भाई बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस खा रहा है विद इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस, वो क्या खाएगा, तो न्यूमरेटर में फ्लक्चुएशंस होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर आता है और कॉस के केस में क्या आएगा, तो बेस आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे विद इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हम लिखना चाहें क्या, तो कॉस ऑफ θ2 यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, cos θ2 को पकड़े। एक बात समझो, अगर ये θ2 पकड़े तो इसका अपोजिट वाला साइड जो होगा वो क्या कहलाएगा तुम लोग का, परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर है भाई, तो AB पे, और AB क्या हो गया तुम लोग का, बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल क्या रहने वाला है यहाँ पे, फिक्स्ड रहने वाला है। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो cos ऑफ θ2 आएगा वो क्या आने वाला है, तो cos θ का फॉर्मूला बेसिक सा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बात समझो, यहाँ अगर ये ट्रायंगल को देख रहे हैं तो θ2 के लिए बेस कौन सा हुआ साइड, तो AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ तुम्हारा, AC हुआ। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC। तो क्या कुछ यहाँ पे नजर आया, क्या नजर आ रहा है कि AB अपॉन AC क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन θ1, और cos ऑफ θ2 क्या आ रहा है, AB अपॉन AC। दोनों केस में यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, सेम आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल है तुम्हारा, cos ऑफ θ2 से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसलिए साइन एंड cos आपस में जो फॉर्मेशन देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कौन सा हिया हुआ है, तो ये दोनों क्या होता है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन दे रहा है। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे cos और sin हुआ, तो सिमिलरली यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्या कि tan θ1 किससे इक्वल होगा भाई, तो किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, cot ऑफ θ2। वैसे ही हम लोग बात करेंगे तो sec ऑफ θ1 sec θ किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो cosec ऑफ θ2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को समझकर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सेम कंडीशन से आएगा, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस आ रहा है, सेम यहाँ से भी tan आएगा, और क्या आएगा यहाँ पे cot θ2, सिमिलरली sec आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, cosec ऑफ θ2। तो कल हम लोग रेसिप्रोकल का बात किए थे, रेसिप्रोकल क्या हो रहा था, तो साइन का, और रेसिप्रोकल क्या हो रहा था, cosec। लेकिन यहाँ पे जब हम चीज को देखें तो साइन का तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, cos θ। कोई दिक्कत यहाँ तक,
अब आगे चीज को समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो क्या है, अगर हम रेसिप्रोकल का बात करें, थोड़ा सा बात को समझना यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल का, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या हो रहा था वहां पे कि साइन थीटा जो था ये किसका रेसिप्रोकल हो रहा था, कॉसेक ऑफ थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो रहा था, तो कॉस थीटा का। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल हो रहा था तुम लोग का, तो कॉट ऑफ थीटा का। यहां पे जब बात को देखेंगे तो ये जो बन रहा है ना थीटा, यहां पे भी क्या लिखा रहा है, थीटा। मतलब साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल तब हो रहा था व्हेन दोनों का जो एंगल हम लोग ले रहे थे वो क्या ले रहे थे, सेम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को ना समझ के रखना। यहाँ पे जो दोनों एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, थीटा जो है वो क्या है यहाँ के इसमें सेम है। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ गए तो यहाँ पे क्या लिखे हम, साइन ऑफ थीटा 1, और यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉस ऑफ थीटा 2। मतलब ये दोनों जो एंगल है वो क्या था, तो यहाँ पे हम लोग एक और कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का जो सम आएगा वो कितना निकल कर आ रहा था, 90 डिग्री। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन थीटा 1 है और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 1 है, वैसा नहीं, वो किस कब आएगा, रेसिप्रोकल के केस में। तो क्या यहाँ तक मैटर समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो अगर हम तुम लोग से पूछे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम पूछे कि साइन ऑफ 60 डिग्री जो है ये कॉस ऑफ कौन सा एंगल से क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पे हम मान लिए यहाँ पे कॉस ऑफ किससे इक्वल है, तुम्हारा थीटा से। हमको पता है कि साइन और कॉस आपस में कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या कि ये थीटा और यहाँ पे जो एंगल आ रहा है दोनों का जो सम आएगा वो कितना डिग्री निकल कर आएगा, 90 डिग्री। साइन के पास कितना है, 60 डिग्री। तो बेसिक सा बात, यहाँ पे जो थीटा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है, तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आएगा दैट थीटा विल बी कितना, 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ यहाँ से कि साइन ऑफ 60 डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल है तुम्हारा, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री। और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे देखा जाएगा। फिलहाल इतना जानना है तुमको कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है था, और पहले का रेसिप्रोकल का केस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे रेसिप्रोकल हो रहा था। इन रेसिप्रोकल का केस मतलब अगर हम रेसिप्रोकल का बात करें तो दोनों का जो एंगल आ रहा था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात करें तो जैसे ही हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का, तो वहां पे क्या आएगा कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल है वो एंगल का सम कितना आने वाला है, 90 डिग्री। बस इतना दिमाग के अंदर रखना है। और ये रहा तुम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ, तो पहले एक चीज को समझना। यहाँ पे अगर हम तुम लोग से लिखे कि एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान ले मेरा कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, और यहाँ पे हम लिख दे रहे सी, और ये मान ले मेरा थीटा एंगल का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आराम समझो, यहाँ पे अगर हम बात करें विद इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तुम लोग ना साइन थीटा के बारे में बताओ तो क्या बोलोगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, थीटा का ऑपोजिट साइड्स क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हो गया तुम लोग का हाइपोटेन्यूज। तो एक बात बताओ, अगर हम साइन थीटा के यहाँ पे चर्चा करें तो साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम परपेंडिकुलर की चर्चा करें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो ए बी, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिखा आएगा, ए सी। कोई दिक्कत। अगर हम यही विद इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, अगर हम cos थीटा का थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि cos थीटा क्या निकल कर आएगा, तो cos थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, तो बीसी है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, एसी है। कोई दिक्कत यहाँ तक। साइन थीटा क्या आया, ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा क्या आया, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ रहा है, बीसी अपॉन ए सी। जैसे कि हम बोले थे क्या कि दोनों अगर साइन और कॉस का बात किया जाएगा तो जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज रहता है जो डिनोमिनेटर में आता है, वो दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ्लक्चुएशन जो पाएगा वो किस में पाएगा, न्यूमरेटर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको बात को दिमाग के अंदर स्टोर कर लो, ठीक। अब बात को समझो, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, पहला इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा। अगर हम बोले क्या कि इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 दोनों को क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और दोनों को स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और देखा जाएगा क्या आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इक्वेशंस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, अगर इधर स्क्वायरिंग कर रहे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा तुम लोग का, तो ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर हम इक्वेशंस 2 को स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इक्वेशंस 2 स्क्वायरिंग करने पे क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या आएगा तुम्हारा, तो BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। आसानी से प्रूफ देखते हैं ना आराम से, क्योंकि ये दोनों का कैसे प्रूफ निकल कर आता है। और सिर्फ
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। एक बात समझो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, ए सी स्क्वायर। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं क्या निकल कर आएगा, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और उधर से क्या आएगा तुम लोग का, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी पे स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, क्या निकल कर आएगा जरा देखो। जैसे हम दोनों का केस में न्यूमरेटर में देख रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या है, ए सी स्क्वायर, तो ये दोनों से जो एलसीएम आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है, तो ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा तुम लोग का, तो ए बी स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। अब जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए थे, ए बी और ये था तुम लोग का सी, यहाँ पे 90 और ये क्या था, थीटा था। तो एक बात समझो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या निकल कर आने वाले, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या आएगा, तो ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो एक बात समझो, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आया, तो ए सी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए सी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसल आउट होगा और ये कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। दिस वाज द बेसिक प्रूफ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं और इसी से सारा हम लोग फिर से डेरिवेशंस की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे देखो तो क्या निकल कर आया तुम लोग का, तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम आसान सा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को एकदम याद करके रख लेना है। ठीक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात आया, हम लोग क्या देखे थे कि रेसिप्रोकल के केस में दोनों एंगल जो आ रहे हैं वो क्या आने वाला था, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस में क्या आने वाला था कि दोनों एंगल का जो सम है वो क्या आएगा, 90 डिग्री। और इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं आइडेंटिटीज में कि दोनों का जो एंगल है थीटा जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो सम आएगा वो कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ पे 1 निकल कर आ रहा है। कोई समस्या यहाँ तक? अब आगे चीज को चर्चा करते हैं। ये तो रहा मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग क्या किए, जैसे हम लोग को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकल कर आया, अब मेरा मन किया ना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, ताकि कुछ ना कुछ निकल कर आए। अब हम क्या किए, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे क्या निकल कर आएगा, आराम से देखना कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज और समझ लो, यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइन स्क्वायर थीटा का जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से और एलोबरेट करोगे तो क्या आएगा तुम लोग का, कि साइन स्क्वायर थीटा विल बी, एक बात बताइए क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे नजर से देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। क्या आता है तुम लोग का, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब एक और नजर से देख सकते हैं हम लोग क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आने वाले वो क्या आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। इसको भी जानना साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम क्या बोले थे कि दोनों तरफ अगर हम लोग साइन स्क्वायर, पहली बात दोनों तरफ हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, क्या निकल कर आएगा, तो क्या ये सेम चीज ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो सम आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है, 1। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे डिवाइड करें तो इधर भी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। एक बात समझो, ये ओवरऑल जाएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एज इट इज तो सेम रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कट के कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कट के 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कल हम लोग एक बात समझे थे क्या, कि जो tan थीटा हो रहा था उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो भैया ना, tan थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या इजात हुआ था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कॉस अपॉन साइन पे आ रहा है बात, तो कोई बड़ा बात नहीं है। क्या ये कॉस को ऊपर कर सकते हैं और ये साइन कहाँ चला जाएगा, नीचे। मतलब दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या आएगा कि अगर ये कॉस ऊपर जा रहा है और ये साइन अगर नीचे जा रहा है तो ये 1 भी कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये tan कहाँ आने वाला है, नीचे। तो सेम चीज कैन बी रिटन कैसे, तो 1 अपॉन tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब एक बात को समझो, 1 अपॉन tan थीटा इसका फॉर्मूला क्या आने वाला था,
तो 1/tan थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, तो cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या आया, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ना हर एक फॉर्मूला को रट के याद करेंगे, आराम से चीज को देखेंगे। बेसिक वही 3 फॉर्मूला था कि साइन, कॉस एंड टेन, वहां से थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करके हम लोग देख लेंगे, रिलेट कर लेंगे कि क्या फॉर्मूला निकल कर आने वाला है। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा तुम लोग का, तो कॉस अपॉन साइन सेम थिंग कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। आराम समझना इस मैटर को। कॉस अपॉन साइन क्या निकल कर आया, कॉस अपॉन साइन तो क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, तो क्या हम इस सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे समझना 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जा रहा है और ये 1 नीचे जा रहा है, तो साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक और फॉर्मूला इजाद होकर आया जिसका नाम क्या है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल, तो cosec स्क्वायर थीटा। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये था कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं और चीज को देखते हैं। एक बात समझो, क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर रहे हैं, उधर भेज दे रहे हैं। तो एक बात समझो, यहाँ पे क्या निकल कर आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म यानी कॉसेक थीटा माइनस सेकंड टर्म यानी कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो कॉसेक थीटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दैट इज प्लस कॉट थीटा, और इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। सेम बात है, बस हम लोग क्या किए, थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के इसको एक्सपेंड कर दी। अब यहाँ पे देखो क्या सेम थिंग कैन बी रिटन कैसे, तो cosec थीटा माइनस ऑफ cot थीटा, ये क्या है, किससे इक्वल है, तो 1/1 cosec ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा। साथ साथ ये वाला बात भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मार्क कर लेना। क्या यहां तक मैटर समझ में आया? सिमिलरली अगर हम लोग देखें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के तो बारे में हम लोग जान गए। अब अगर हम लोग तीसरा बात को देखें तो क्या हम तीसरा में ये लिख सकते हैं कि पहला केस में क्या हुआ था, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया गया था। अब मेरे मन के अंदर आया भाई साइन स्क्वायर से जब दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो तो क्या कॉस स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो सेम हम एज इट इज लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का सम कितना आने वाला था, 1। अब मेरे अंदर मन क्या किया कि दोनों तरफ क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या डिवाइड होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं इधर कॉस स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर से कर दिया, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं दैट्स विल बी ऑफ इक्वल टर्म्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बात समझो, सेम थिंग कैन बी रिटन कैसे, तो क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ रहा है क्या, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर आपस में क्या होने वाला है, कैंसल आउट, कट के कितना आएगा, ये 1। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ रहा था, tan थीटा, मतलब ये दोनों पे स्क्वायरिंग अगर लगेगा तो क्या आएगा यहाँ से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर आया क्या कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझने में कोई दिक्कत है ना? इसको थोड़ा सा अलजेब्रा लगाकर, क्योंकि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का बात होता है तो हमेशा समझना ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रायंगल का तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, साथ साथ बहुत ज्यादा अलजेब्रा का भी यूजमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेम चीज को कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्या आने वाला है भाई, तो फर्स्ट टर्म मतलब सेक थीटा माइनस सेकंड टर्म दैट इज tan थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दैट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है आपस में कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज कैसे, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर है भाई, तो 1/1 सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ ये वाला बात को भी जानना इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये रहा तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात, और यहाँ पे जो रहा वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक छोटा सा जो बात है लिख सकते हो और इंपॉर्टेंट नोट में रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो क्या हुआ, बात को समझना। यहाँ पे जैसे कि हम लिखे थे क्या कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक और चीज लिख सकते हो क्या कि वे थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का जो सम आएगा वो कितना डिग्री आ रहा था वहां पे, 90 डिग्री। सेम थिंग कैन बी रिटन क्या कि cosec ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू
सेक ऑफ थीटा 2, और यहाँ पे भी सेम रहेगा कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंगल को जो सम आएगा वो कितना आने वाला है 90 डिग्री। एंड सिमिलरली कि tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा 2, और यहाँ पे क्या आ रहा था, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो वैल्यू आएगा एडिशन करने पे वो कितना आने वाला है 90 डिग्री। तो ये रहा तुम लोगों का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेशन और रहेगा दैट विल बी मेनली दैट, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड, ठीक है। आज का क्लास जो दो सेशंस है दैट वाज मेनली की कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इस बात पे ना जो यहाँ पे हम ये बात लिखे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम तुम लोग से पूछे कि सेक थीटा, आराम से समझना क्वेश्चन इज बहुत सही, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू हम 5 दे रहे हैं। क्वेश्चन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 5 है, और तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड कॉस थीटा। क्या निकालना है, फाइंड कॉस थीटा। एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 फाइंड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, तो जैसे इस चीज को देखे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तुमको दिया हुआ है, तुम्हारा तुरंत दिमाग में क्या चलना चाहिए था कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है तो क्या हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों को जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था 1 आ रहा था। और यहाँ पे क्या गिवन है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 5 है। क्या यहाँ इसके जगह पे हम 5 को इनपुट कर सकते हैं और यहाँ से मेरा जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इजाद कर सकते हो, कितना आएगा, तो 1/5 1/5। तो पहले इक्वेशन मेरा क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 5 है। तो क्या यहाँ से जो निकल कर है वो क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था 1/5। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्या यहाँ से टेन थीटा कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना आ गया, तो 2 टाइम्स सेक थीटा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 5 प्लस 1/5। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 5 5 25 प्लस 1 26/5, और एक इसका वैल्यू आ रहा है भाई तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा। अगर हम इस चीज को यहाँ पे लिखे तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा सेक थीटा रहेगा वो कितना आने वाला है, तो 26/5, और ये 2 कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये 2 इससे कटने वाला कितना टाइम्स में 13 टाइम्स में, और यहाँ से जो सेक थीटा निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, तो 13/5। हम लोग से क्या पूछा गया था, कॉस थीटा। कॉस थीटा कोई बड़ा बात नहीं है। कॉस थीटा क्या होता है, अब यहाँ ये नहीं कि हम ट्रायंगल को बना रहे हैं, कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेरा कॉस थीटा आएगा वो क्या आने वाला है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5/13। तो मेरा जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना निकल कर आने वाला है 5/13। बहुत सारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक, वो हम लोग डील करेंगे एक अलग सा सेशन में। फिलहाल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है इतना ही। अगर ये चीज को मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो तो आई एज्योर कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक बहुत टफ टॉपिक है 10th से रिलेटेड, वो तुम लोग को आसान लगने वाला है, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहीं तक रहा। होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, और भी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखो, जय हिंद।